मज़हर अब्बास साहब, जो मैसेजिंग की हम बात करते हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं सैलरी क्लास पे बोझ पड़ेगा, बड़ा मसला होगा उनके लिए, लेकिन जिसको नहीं टैक्स देना, यानी ताजिर वगैरह जिनके ऊपर नहीं है बोझ, वो नहीं रियलाइज़ करते। ऐसी कैसे मैसेजिंग हो या एक कैसे समझाया जाए कि उनका भी नुकसान है इसमें, ओवरऑल कम्युनिटी का कितना नुकसान है इसमें कि अगर वो टैक्स नहीं दे रहे, क्या वहाँ पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, इसमें पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कोई गवर्नमेंट आती है, वो टैक्सेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस सामने आती है और उस रेजिस्टेंस के आपकी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो एक तरीक़े से एक कंसेंसस नहीं बन पाता। मेरा ख़्याल है इस पे डिबेट करनी चाहिए, पार्लियामेंट में सीरियस डिबेट करनी चाहिए। अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अपोजिशन की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखे कि जी आज गवर्नमेंट जो है एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में हम ला के खड़ा कर देंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो। और कल जब आप ख़ुद गवर्नमेंट में आते हैं तो आपको इसी पोजीशन का सामना करता है। इसी वजह से आप अपना टैक्स नेट बढ़ा नहीं पा रहे, इसी वजह से जो है इन लोगों के प्रेशर्स में आ जाते हैं। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने 17 दिन दुकानें बंद की, हम दोबारा बंद कर देंगे 17 दिन दुकानें। अब उसके साथ अगर आपकी कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस जाके उनको सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, नीचे आती है। आज इनकी गवर्नमेंट है, कल पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो यहाँ की अपोजिशन उनके साथ जाके खड़ी हो जाती। तो ट्रेडर्स के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल फोर्सेस जाके साथ खड़ी होती हैं। दूसरे ये कि उनका जो कंसर्न है, देखिए कराची में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है। कराची में आज से नहीं, हमेशा से कराची में वर्स्ट सिचुएशन भी हो, हड़तालें हों, पहिया जाम हो, खून खराबा हो, कराची का वो जो इकोनॉमी है ना वो चलती रहती है उसमें। और एक बड़ी तादाद में लोग टैक्स नहीं देते, कराची के अंदर भी नहीं देते लोग, जो जिनकी बात कर रहे हैं अभी मेहताब भी, शहजाद भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो उनका क्या, जो छोटा दुकानदार है वो क्या कहता है? वो कहता है जी ये इनको हम टैक्स दे देंगे, फिर हमसे पुलिस भत्ता लेती है, फिर हमसे एक्साइज वाले भत्ता लेते हैं, फिर अगर वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में होता हूँ तो वो आके भत्ता लेते हैं, फिर सियासी ग्रुप भत्ता लेते हैं, फिर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो आके भत्ता लेते हैं। तो पहले तो एक दो लोगों को हम टैक्स वो दे दिया करते थे, भत्ता या गुंडा टैक्स, अब उनकी तादाद में भी इजाफा हो गया है। प्लस वो जो बिल्स वगैरह की बात है, अब बिल्स में कुंडे कितने डलते हैं, कुंडे कितने डाले जाते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ नेगोशिएबल है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अपने आप को रजिस्टर तो करवाएं, सिस्टम का हिस्सा तो बने। वो वाले लोग जिनके ऊपर टैक्स बनता भी नहीं है, उनकी कमाई इतनी कम है, देखिए इसीलिए अलीना, इसीलिए ज़रूरी है। देखिए आप मुझे बताएं कि इस इशू के ऊपर क्या पार्लियामेंट में कोई सीरियस डिबेट हुई है? जी, इस इशू के ऊपर आपने, ठीक है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, लेकिन उसको जिस संजीदगी से आपको लेना चाहिए, ज़ाहिर है आपको अपोजिशन को कुछ कॉन्फिडेंस देना होगा उसके अंदर। जब तक एक पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं बनेगा, तब तक आपको लगता है तब तक आप चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएंगे और आप यहीं रहेंगे और अल्टीमेटली हम जैसे सैलरी क्लास को वो टैक्स, वो कीमत अदा करनी पड़ती है। महमल, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी, ये शहजाद ने भी बात की और ये मेहताब साहब ने भी बात की, ये बहुत अहम है कि इसको रिट्रेट बार बार करना चाहिए कि ये जो रिटेलर्स हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हमने टैक्स नेट में आना ही नहीं है, और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं और हर हुकूमत को करते हैं। शहजाद ने अभी इतनी लंबी लिस्ट जो गिनवाई है आपको, उससे साफ जाहिर है कि ये इन्होंने इसी तरह से ब्लैकमेल किया और कोई भी गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता अलीना कि जो ट्रेडर्स, रिटेलर्स वगैरह जो है करोड़ों रुपए में जो मद में कमा रहे हों, वो टैक्स नेट में ना हो, और जो सैलरीड क्लास हो, तनख्वाहदार तबका जो हो, उसके ऊपर आप मजीद से मजीद बोझ डालते जाएं। अभी मेहताब साहब ने जिस तरह बताया कि 3.1 मिलियन जो है, यानी कि अगर ये हैं, और रजिस्टर्ड कितने कम हैं, यानी कि आप ये देखें कि तनख्वाहदार तबका उसका एट सोर्स पे कट जाता है और बढ़ता ही जा रहा है बोझ जो उनके ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत को बिल्कुल इस तरह इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, जो बातें शहजाद ने, मेहताब साहब ने जो जिन चीज़ों की निशानदेही की है,
कि जो करेक्शन करनी चाहिए वो जरूर करें। अच्छा, दूसरी चीज अलीना देखिए, जिस तरह मूडीज की भी आपने अभी ये रेटिंग की बात की, वैसे भी जिस तरह IMF की भी बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान की मईशत में आ रही है, लेकिन जाहिर बात है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा कंसर्न्स भी हैं। अब देखें ना, जिस तरह जो यहाँ बात अभी हुई है कि IMF के जो है वो बोर्ड ने अभी तक एजेंडे पे नहीं डाला स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बावजूद, जो जुलाई से हुआ हुआ है, क्योंकि देखिए $2 बिलियन जो डॉलर फाइनेंसिंग आनी है हमारे दोस्तों से, वो एक अभी तक नहीं आई, तो उसकी वजह से एक वो भी कंसर्न है। फिर जो मूडीज ने, वैसे तो बड़ी अच्छी खबर है कि मूडीज ने जो हमारी रेटिंग जो है वो सही की है, कि उन्होंने हमें बेसिकली आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया, और उसकी वजह पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक हालात में बेहतरी है और एक्सटर्नल पोजीशन में जो है वो बेहतरी है, जिससे पाकिस्तान का ऑब्वियसली डिफॉल्ट का जो रिस्क भी है उसके अंदर भी एक कमी आई है। तो मूडीज के मुताबिक अब पाकिस्तान के लिए बैरूनी फंडिंग के इंतजाम के हवाले से सूरत हाल में गैर यकीनी बहुत कम हुई है, जिसकी वजह IMF के साथ ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, मूडीज के मुताबिक हम तवक्को रखते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ये मुआहदे की मंजूरी भी हो जाएगी। मुबादला हमारे ज़खायर जो है जून 2023 के मुकाबले में दुगने जरूर हो गए, मगर वो अब भी पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग की जरूरत पूरी करने के लिए नाकाफी है, और पाकिस्तान का अब भी इस हवाले से अपने ऑफिशियल पार्टनर्स पर इंहिसार रहेगा ताकि पाकिस्तान अपने कर्ज की अदायगी की जरूरत को पूरा कर सके। अच्छा, उसके अलावा लीना, जो ये रेटिंग है, ये भी इसके अंदर जो है बेसिकली मुल्क की कमजोर गवर्नेंस और सियासी गैर यकीनी की भी ये निशानदेही करती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें कंसर्न्स हैं, मैं जो बात कर रही हूँ कि मूडीज हो, IMF एग्रीमेंट हो, ये चीजें कंसर्न्स अभी भी बहुत उधर हैं, तो ये हमें इसको एड्रेस करना चाहिए।